24 लाख स्टूडेंट, 24 लाख यूथ जो नीट के एग्ज़ाम में अपियर हुए, उनके पेरेंट्स, उनके घर वालों का, उनके रिलेटिव का, हर बच्चे के, हर किसी के मन में एक यही सवाल है। अभी हर यूथ का एक यही क्वेश्चन है, क्या नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा? सड़क से लेकर संसद तक इसी बात पर चर्चा की जा रही है, नीट का एग्ज़ाम दोबारा होगा या रीनीट होने वाला है? क्या काउंसलिंग पे स्टे की जाएगी या दोबारा रिजल्ट को रीपब्लिश किया जाएगा? इसी क्वेश्चंस के जवाब के लिए मैं आपको आज इस पर डिस्कस करने वाला हूं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर राकेश, अलमनाई प्रोमेक्स स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, जितनी भी जगह पे जहां भी क्वेश्चन पेपर आउट किया गया था, वहां से सारे स्टेट की जो इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, उसको सीबीआई ने टेक ओवर कर लिया। सीबीआई किसके अंदर है? सीबीआई हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, एनटीए किसके अंदर में? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। ये सारे जो भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो किसके अंदर में है? वो सब एनटीए और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। तो जो अभी अलग अलग सिचुएशन हो सकते हैं, देखो, या तो रीनीट दोबारा होगा या इस जो काउंसलिंग हो रही है उस काउंसलिंग को स्टे कर दिया जाएगा, और नहीं तो क्या है, जो रिजल्ट है उसको स्टे कर दिया जाएगा। तो अलग अलग सिचुएशन है। बट उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट है। तो मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल रीनीट होने की जो संभावना है, उस पर सबसे पहले विराम है, उस पर जो सबसे पहले जो विराम है वो इसी बात से लग जाती है कि रीनीट नहीं होगा, क्योंकि उसकी दो संभावनाएं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगाया। अगर काउंसलिंग एक बार स्टार्ट हो जाता है तो री एग्ज़ाम कंडक्ट करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, री एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो गाइज टेंशन मत लीजिए, री एग्ज़ाम होने की संभावना 1% भी नहीं है, क्योंकि एक तो ये है जो काउंसलिंग पे स्टे नहीं लगाया गया, दूसरी बात ये है जो जिन बच्चों के ग्रेस मार्क्स की वजह से दोबारा रीनीट का एग्ज़ाम होना था उनका दोबारा हुआ है। अगर दोबारा रीनीट करना ही था तो उन बच्चों को 3 बार नीट के एग्ज़ाम में अपेयर होना पड़ेगा। तो 2-3 चीज़ें फैक्टर हैं जो इतने 1563 स्टूडेंट जो कि दोबारा रीनीट के एग्ज़ाम में मतलब दोबारा एग्ज़ाम हुआ, जिनको ग्रेस मार्क्स मिला था, उनको ये दोबारा एग्ज़ाम बैठना पड़ा। उसके बाद वो थर्ड टाइम भी बैठेंगे, तो ये संभावनाएं नहीं है। तीसरी बात है रिजल्ट को पब्लिश करना। देखो, बोला तो ये जाता है जब मोर देन 20,000 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिया गया था, लेकिन सुप्रीम ये एनटीए ने एक्सेप्ट किया, जब 1563 स्टूडेंट्स को ही ग्रेस मार्क्स दिया गया था, जो कि अगर रीपब्लिश दोबारा रिजल्ट किया जाता है तो ये 15 से 20 हज़ार जो स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिलने की जो बातें कही जाती है, उनके स्कोर पीछे चले जाएंगे, और जो यूथ है जो स्कोर जिसके स्कोर 580 के आसपास है, 680 के आसपास है, उनको संभावनाएं हैं जो उनको गवर्नमेंट सीट मिलने की चांसेस हैं। प्लस में उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सकता है जिनका नीट क्वालिफाइंग मार्क्स जस्ट 1, 2, 5, 10, 15 नंबर से रह गया, क्योंकि नीट की क्वालिफाइंग मार्क्स कट ऑफ जो है इस बार काफ़ी हाई गई है। जनरली इससे पहले हाईएस्ट 139 जनरल कैटेगरी के लिए था, इस बार 164 जो कि एक रिकॉर्ड है। इससे पहले ओबीसी SC/ST के लिए 117 था, इस बार 128 है, जो कि अपने आप में रिकॉर्ड है। तो मे बी उन स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा मिलेगा जो अब्रॉड के एडमिशन के लिए सोच रहे हैं, जिनका कट ऑफ मार्क्स से 2, 4, 5, 10 नंबर से रह गया। तो क्या पता दोबारा रिपब्लिश होने से इनके जो एडमिशन्स हैं उनको एडमिशन करवाने में फ़ायदा मिलेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग पे स्टे करवाती है तब जाके नीट होने की संभावनाएं हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज दोबारा रीनीट होता है तो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बच्चा 600 प्लस 580 प्लस जिनके स्कोर ऑलरेडी है, उनको थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है। उनको मॉक टेस्ट वगैरह का फोकस करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, उनको एफर्ट डालना चाहिए, क्योंकि उनकी सीट्स ऑलरेडी सिक्योर है। उनको अभी एफर्ट डालने से उसका सीट फर्दर भी सिक्योर रहने वाला है। बट जिन स्टूडेंट्स के स्कोर 580 से 500 के बीच में है, मे बी उनको भी हार्डवर्क करना चाहिए, क्योंकि उनको भी गवर्नमेंट में सीट मिलने की चांसेस हैं। क्योंकि अगर वो थोड़ा सा हार्डवर्क करते हैं, मे बी उनका 50, 60, 70, 80 स्कोर ज़्यादा हो जाता है, तो गवर्नमेंट सीट मिलने की संभावना है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को भी मैं रेकमेंड करूँगा जो आप डेली एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट दीजिए, ताकि आपके स्कोर में और आपके रिवीजन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन जिन स्टूडेंट्स का स्कोर 500 से कम है और जिन्होंने 1 से 2 ज़्यादा ड्रॉप ले रखा ऑलरेडी, तो प्लीज़ आप दोबारा या तो नीट के एग्ज़ाम की 2025 के लिए प्रिपेयर कर लीजिए, 25 के लिए, नहीं तो आप अब्रॉड के एडमिशन के लिए सोच सकते हैं। देखिए, जिन स्टूडेंट्स के स्कोर 400 से कम है, जिनका स्कोर 450 है, 500 है, उनको अब्रॉड में जिनको एडमिशन लेना है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्वालिफाइंग मार्क्स ही कंसिडर किया जाएगा। अगर इफ़ एनी केस रीनीट भी होता है तो आप क्वालिफाई करोगे और आपका एडमिशन कंफर्म होगा। तो
जो स्टूडेंट जो कि जस्ट नीट क्वालिफाई किया है, जिन्होंने अब्रॉड में एडमिशन लिया है, उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपके नीट के रीनीट होने से आपके डिसीजन पे कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। बट सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन देना है वो 8 जुलाई को होगा, और 8 जुलाई के बाद जो भी सिनेरियो चेंज होगा उसकी प्रेडिक्शन ही की जा सकती है। 100% तो कोई नहीं कह सकता जो रीनीट कंडक्ट किया जाएगा या होगा या नहीं होगा। अगर लेकिन रिजल्ट रीपब्लिश होने से एक एडवांटेज ये है, जो आपका जो भी स्टूडेंट जिसको ग्रेस मार्क्स मिला है उनके क्वालिफाइंग मार्क्स भी साइड किए जाएंगे, उसको कम किए जाएंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स भी कम होगा। और एक और चीज़ बता दूँ, ये जो 1573 स्टूडेंट्स थे उसमें से 50% स्टूडेंट अपीयर नहीं होते नीट में। तो इसके बाद भी रीपब्लिश होने के बाद, रिजल्ट रीपब्लिश होने के बाद आपके जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो कम होगा। इससे ये आपके लिए, हर बच्चे के लिए फ़ायदा है। देखो 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कोर नीट क्वालिफाई होने से थोड़ा सा रह गया है, जो चूक गए हैं क्वालिफाई होने से, या उन स्टूडेंट्स का जिनका बॉर्डर पे है, जिनको गवर्नमेंट सीट्स नहीं मिला लेकिन 5, 10, 15, 20, 25 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने से उनको गवर्नमेंट सीट्स मिल सकता है, तो उनके लिए फ़ायदा है। बाकी जो बीच के स्टूडेंट्स हैं उनको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हो, आपके एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले भी 2020 और 2021 के अंदर में ऑलरेडी नीट का एग्जाम सितंबर में हो रखा था, तो उस टाइम भी बच्चों ने एडमिशन लिया था अब्रॉड के अंदर में, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात थी नहीं। सो गाइज, ये रही नीट के स्कैम के ऊपर में, रीनीट के ऊपर में। अगर आपको कुछ भी और सजेशन लगता है, जो कुछ भी और संभावनाएं हैं या कुछ भी और हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट में आप सजेस्ट कर सकते हो मुझे, जो ये चीज़ें हो सकती है। लेकिन ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है 8 जुलाई को, लेकिन उससे पहले ही जो काउंसलिंग 6 जुलाई को होने वाला है, तो उससे मुझे नहीं लगता रीनीट होने की कोई भी 1% चांस है। सो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट में पूछिए। गुड बाय।